आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता कहाँ पर मैक्सिमम पाई जाती है, कहाँ पर मिनिमम पाई जाती है, और भारत में जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है। इसका संरक्षण दो तरह से किया जाता है, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थानीय और एक्स सीटू का मतलब होता है पर स्थानीय। स्वस्थानीय से तात्पर्य है प्राकृतिक वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान करना, जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं उनके निवास स्थान को ही संरक्षित करना इन सीटू है। एक्स सीटू का मतलब है कि निवास स्थान से अलग कहीं और पे उनको संरक्षित करना। फॉर एग्जाम्पल इन सीटू का जैसे हो गया नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक्स सीटू में है चिड़ियाघर हो गया, उद्यान, बीच और डीएनए बैंक। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, ये सब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका अर्थ क्या होता है? जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को संरक्षित करने का काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मानव समुदाय रहते हैं उनको भी संरक्षित किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 11 यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा है। जो हमारे 11 बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हैं। और जो 2016 में ऐड किया गया था वो कंचनजंगा को ऐड किया गया था। जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी में, जो 1986 में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। जो नीलगिरी पर्वत है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जो 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो हमारा वो है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। जो 18 जीवमंडल भंडार में से जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से जो 11 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं उसको हम पढ़ेंगे। पहला है नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र है, जो कि 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसको 2000 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, सुंदरवन जैवमंडल रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व उड़ीसा, बड़ा निकोबार में है, अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। ये है हमारे 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य। जो नेशनल पार्क होते हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। नेशनल पार्क में क्या है कि जो बाहर के लोग हैं, जैसे मनुष्यों का आवागमन हो सकता है लेकिन वहाँ की चीज़ों को वो टच नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे चराई वगैरह ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं, केवल उनको प्रवेश दी जा सकती है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इंसानों का प्रवेश वर्जित होता है, प्रोहिबिटेड एरिया होता है वो। अब हम पढ़ेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसे हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये 1936 में बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। जो विश्व का पहला नेशनल पार्क है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवस्थित है। इसको 1872 में पहला नेशनल पार्क बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क है। जो राष्ट्रीय उद्यान टोटल है वो है 104। जो राष्ट्रीय उद्यान की देखरेख की जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। और अभयारण्य है 544। इसकी जो जिम्मेदारी होती है देखरेख की वो राज्य सरकार की होती है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, कुल 9 नेशनल पार्क है। जो अभयारण्य है वो सबसे ज़्यादा अभयारण्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 अभयारण्य है। पेंगुइन पक्षी है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है। जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में अवस्थित है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है इज्जतनगर बरेली में। भारत का विशाल मछली घर है मुंबई में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है अलीपुर
कलकत्ता में। सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। केवलादेव, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। इसी वजह से 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। गिर परियोजना है, गुजरात से शुरू हुआ था 1973 में। गिद्ध संरक्षण योजना है 2006 में। हाथी परियोजना दिसंबर 1992 से शुरू हुआ था। जो हाथी परियोजना है, जो भारत के 50% जो हाथी हैं, जो पूरे विश्व के हाथी हैं उसके 50% जो हाथी है वो भारत में पाए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सिंहभूम, जो कि झारखंड में है। अब हंगुल परियोजना 1970 में हिरन की सुरक्षा के लिए किया गया था। कछुआ संरक्षण 1975 में। उड़ीसा के गाहिर माथा तट पर ओलिव रिडले नामक कछुए पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए 1975 में कछुआ संरक्षण योजना की शुरुआत हुई थी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी भीतरकनिका अभयारण्य। गैंडा परियोजना की जो शुरुआत हुई 1987 में। ये थे हमारे कुछ नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, फैक्ट्स है वो थे, और हमने पढ़ा है बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पॉल्यूशन।